अपने इतने चूहे थे, अब कितने रह गए? इस रांड का कोई भरोसा नहीं है। और फिर तो गिनती की तो 900 ही रह गए। अरे ये तो कपट करती है, इसका कोई भरोसा मत करो। ये तो अपने चूहों को, पीछे वाले चूहों को उठाकर खा जाती है। इसकी परीक्षा मैं करता हूं। सब चूहे खा लिए, पी लिए, बाहर वो रहा। जो ही बिल्ली आई और लास्ट में वही रहा, उसके ऊपर झपटा मारा बिल्ली ने। वो तो भाग के बिल में घुस गया, लेकिन उसकी पूंछ हाथ में आ गई बिल्ली के, तो पूंछ को काट खाई। अब पत्ता पूरा विश्वास हो गया कि ये रांड तो खाने वाली चूहों को खाती है, और झूठा ही हमें विश्वास दिला दिया कि मैं नहीं खाती हूं। अब क्या करें? अब उसने सबको सिखा दिया, अब कोई भी चूहा बाहर नहीं निकले। अब वो कहने लगी कि अरे चूहाओं, तुम सब बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए सोड़ बनाई है, रजाई बनाई है। सर्दी में तुम उसके अंदर सोना, नीचे सोना, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। चूहे बोले कि रांड, तू तो खुद ही उगाड़ी फिरती है, हमारे लिए क्या सोड़ बनाएगी? कंठे केदार कंकणम दूरी ध्यान तपेश्वरी सहस्त्रे तू सत्यम नास्ति बांडा प्रधान द्रक्षति। उस बड़े चूहे का नाम बांडा था। बांदी रांड बांदी की जाई, खुरचन चोर पराई खाई। अपने डील उगाड़ी में डोले, हमने सोड़ कहां से डोले? खुद ही उगाड़ी फिरती, हमें सोल कहां से बना के देगी? तो ऐसे कपट के ध्यान से कल्याण नहीं होने वाला है। दादू काले ते धोला बया, दिल दरिया में धोए। मालिक से ती मिल रया, सहजे निर्मल होए। पापों से काले हुए मन को अंतकरण रूपी दरियाओं में परमेश्वर का निष्काम भाव से स्मरण रूपी जल से अगर इस काले मन को धोए, जैसे कोयला होता काला, उस काले कोयले को हम अगर साबुन लगाकर धोना चाहें कि ये सफेद हो जाए, तो चाहे कितना ही साबुन लगा दो, सर्फ से धो लो, लेकिन वो कालापन उसका नहीं मिटेगा। उस कोयले को तो उठाकर अग्नि में रख दो, डाल दो। अगर वो अग्नि के अंगारों में जलकर राख हो जाएगा तो सफेद हो जाएगा, बाकी सफेद नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारा यह काला मन, काले कारनामों के कारण यह मन काला हो गया है। धोला कब होगा? कि परमात्मा रूपी, सुमिरन रूपी जल से स्नान करेंगे, सत्संग रूपी दरिया में नहाएंगे। दिल दरिया में धोई, राम नाम के सत्संग रूपी दरिया में। सत्संग का भरा है दरिया, सत्संग का, जिसका जी चाहे नहा लो। तो जिसका जी चाहे वो नहा सकता है, जो नहा लिया तो वो शुद्ध हो सकता है। मालिक सेती मिल रहा, सहजे निर्मल होई। परमात्मा के लिए वो एक में एक होकर परमात्मा से मिल जाए तो निर्मल हो सकता है। दादू जिसका दर्पण उजला, सो दर्शन देखे माए। जिसकी मेली आरसी, सो मुख देखे नाय। अगर जिसका अंतकरण रूपी दर्पण, ये अपना दिल रूपी दर्पण, मन रूपी दर्पण अगर उज्जवल है, साफ है, उस पर धूल मिट्टी कचरा नहीं जमा हुआ है, तो अपनी छवि उसमें दिख जाएगी। और अगर अपना मन रूपी अंतःकरण जो दर्पण है ये गंदा है, तो छवि नहीं दिखेगी, अपना स्वरूप नहीं दिखेगा। मन में मेल पाप है, मेली आरसी, तो सो मुख देखे ना, अपना मुख भी नहीं देख सकेंगे तो परमात्मा को तो कैसे देखेंगे? इसलिए वो एक भजन में आता है, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तुरा मन दर्पण कहलाए,
मन दर्पण कहलाए। ये मन ही दर्पण है, कांच की तरह है। अगर कांच पर धूल होगी तो हमारा चेहरा नहीं दिखेगा, इसलिए अपने मन के मेल को मिटाओ, अंतःकरण के पाप को मिटाओ, आवरण जो आ रहा है, पर्दा आ रहा है, उसको हटाओ। दादू निर्मल शुद्ध मन हरि रंग राता होई, दादू कंचन कर लिया कांच कहे नहीं कोय। निर्मल शुद्ध मन, हमारा मन निर्मल और शुद्ध कैसे होगा कि हरि रंग राता होई, हरि के रंग में जो रंग जाए, भगवान के भजन करने में लग जाए, सत्संग रूपी दरिया में जो नहा तो ये मन कंचन के समान, कांच के समान, जैसे सोना को सुनार तपाकर शुद्ध कर देता, कलंक रहित कर देता है, और कांच को साफ करके और छवि देखने लायक बना देते हैं, ऐसे ही ये मन शुद्ध हो जाएगा। फिर तो कंचन कर लिया कांच कहे नहीं कोई, फिर कांच के टुकड़े को कौन पूछेगा? जब सोना मिल गया, महंगी कीमती चीज मिल गई, तो कांच के टुकड़े या कंकर पत्थर को कौन चुनेगा? यव मन अपना थिर नहीं कर नहीं जाने को, दादू निर्मल देव की सेवा क्यों कर हो। ये मन अपना अगर स्थिर नहीं है, अरे कहां चले हो? ये मन यदि अपना स्थिर नहीं है, और जिसने अपने मन को स्थिर करना नहीं जाना, तो उस निर्मल परमात्मा की सेवा कैसे करोगे? उसकी सेवा करनी है, भजन करके अपने मन को निर्मल करो। सेवा नर की नर करे, चौपद करे न कोय, सादरस्ते सुख होते जगन्नाथ जग सोय। और ये मन मेला, मन निर्मल तब होएगा जब तन मन से हम सेवा करेंगे, संत जनों की, गुरुजनों की, महापुरुषों की, माता पिता की हम सेवा करेंगे, तो सेवा से तन पवित्र होगा, भजन से मन पवित्र होगा, दान से धन पवित्र होगा। तो अपने मन मेला हरि उजला, सेवा किमी कराए। परमात्मा निर्मल है तो मन को भी निर्मल करके ही परमात्मा की सेवा कर सकते हो। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागा हरी फिरे कहे कबीर कबीर। दादू यो मन तीनों लोक में अरस परस सब होय, देई की रक्षा करे हम जिन बीते कोय। तीनों लोकों में ये मन फैला हुआ है, और ये मन तीनों लोकों में दौड़ता रहता है, भागता रहता है। अब इस मन को कैसे रोकें? मन को भागने दो, लेकिन देही की रक्षा करें। इस कम से कम इस शरीर को मत जाने दो। अगर शरीर को नहीं जाने दोगे तो ये जाएगा कैसे? आपके शरीर को बचा लो। हम जन बीटे कोई, और बहुत सारे आचार विचार करते हैं, पवित्रता रखते हैं, लेकिन जब तक मन पवित्र नहीं होगा, मन तो न जाने कहां कहां अस्पृश्य गंदी जगह में भी जाता है। तो अगर ये हर जगह जाता है तो कैसे हम शुद्ध रह सकेंगे, पवित्र रह सकेंगे? दादू दे जतन कर राखे, मन राख्या नहीं जाए, उत्तम मध्यम वासना भला बुरा सब खाए। शरीर को तो आप रख ही सकते हो यतन से, लेकिन मन का रोकना बहुत कठिन है। मन तो उत्तम मध्यम वासना, अच्छी बुरी, सब भले बुरे सबको खाता रहता है, इसको कोई पता ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं, कोई डर ही नहीं है। दादू हाड़ो मुख भरिया चामरया लिपटाए, माए जीवा मांस की ताई सेती खाए। हम बाहर से कितने ही पवित्र रह लें, कितने ही चौका चूल्हा कर लें, शरीर से नहा लें, अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन हमारे अंदर तो ये दांत है, ये काहे के बने हुए? हार्डों के, हड्डियां ही तो है दांत, और क्या। और इस शरीर के ऊपर मांस के लोतड़े पर चमड़ी लिपटी हुई है।
और माई जिब्या मांस की, और हमारी जो जीभ है ये भी मांस की है, और हम उसी से खा रहे हैं। फिर कहते हैं कि हम तो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। कहां पवित्र हुए? और शरीर में से 9 द्वारे नरक के निस दिन बहे बलाए, स्वच्छ कहां ल कीजिए राम सुमिर गुण गाए। 9 द्वारे शरीर के आंख, कान, नाक इत्यादि शरीर से मल मूत्रादि, और आंखों से गीट, नाक से मणि, नाक से नक्सीर इत्यादि बहुत सारी गंदी चीजें निकलती रहती है। तो बताओ, शरीर में गंदगी भरी पड़ी है और कहते हैं कि पवित्र है। कहां से पवित्र है? अरे पवित्र तो मन अंतःकरण होना चाहिए कि हमारा मन पवित्र होकर राम का सुमिरन करे, भगवान का भजन करे। केवल बाह्य आचार से, दिखावे से परमात्मा नहीं मिलने वाला है। बाह्य पाखंड पर पंच कर लो, बाह्य स्नान कर लो तीर्थादि में, उससे तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा। इसलिए हरि के गुण गाइए, हरि के गुण से, प्रभु के गुण गाने से ही मन निर्मल होगा। और बाह्य आचार, बाह्य शुद्धता ठीक है, स्वच्छ रहना, शुद्ध पूर्वक शुद्ध खाना, पवित्रता से रहना अच्छी बात है। लेकिन विचार किया जाए तो ये चमड़ा है, हड्डियां हैं, शरीर में लोई मांस, और है क्या इसमें? अब पवित्रता से तुम कहां रहोगे? बाहर की कर लो, अंदर की तो पवित्रता तुम्हारे हाथ में है नहीं। अंदर की पवित्रता अंतःकरण की तुम्हारे हाथ में है। प्राणी तन मन मिल रहा, इंद्री सकल विकार, दादू ब्रह्मा सुदृगर कहां रहे आचार। प्रत्येक प्राणी का तन और मन, इंद्रियां सब विकारमय है। हर एक व्यक्ति के मन में कोई न कोई पाप, छल, छिद्र, कपट भरा पड़ा है तन मन में। इंद्रियां विषयों की ओर जाती है, विकार भरे पड़े हैं। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई शूद्र का घर हो, आप चाहे कितने आचार विचार कर लो, शुद्ध नहीं हो सकते हो। दादू जीवे पलक में मरता कल्प बिहाय, दादू यूं मन मस्करा जन कोई पतियाय। जीवे पलक में, अब मन का श्लेष बताने लग गए, मन की चंचलता बताने लग गए। मन कितना चपल है कि पलक में, एक पलक में ये मन, पक्का मन, एक पलक में ही विषयादि को देखकर, माया देख के मन खुशी, माया देखते ही, विषय विकार देखते ही ये मन जी उठता। मरा हुआ मन भी मरता कल्प भी आए। अरे इस मन को मारते मारते तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्मों जन्मों तक मुनि साधना करते, मन को रोकते, साधन करते, अभ्यास किया, लेकिन मरता तो कल्प भी आए, कल्प बीत गए, फिर भी नहीं मरा। और अगर मरा तो विषयादि पाते ही जीते, इसको पलक भर भी देर नहीं लगी। दादू यूं मन मस्करा जिन कोई पतिया आए। इसलिए ये मन बड़ा मस्करा है। इस मन का कभी विश्वास मत करो, सपने में भी भरोसा मत करो, पतियारा मत करो, इसका एतबार मत करो इसका। दादू मुआ मन हम जीवित देखा, जैसे मरगट भूत है, मुआ पीछे उठ उठ लागे, ऐसा मेरा पूत है। और ये मन, हमने तो सोचा है कि हमारा मन मर गया, लेकिन ये तो फिर जीवित हो उठा। जैसे कोई मुर्दे को शमशान में जलाने के लिए ले जाए और मुर्दा चिता पे रख दिया, उठ खड़ा हो, ऐसे ही ये मन मृतक होने के बाद में भी ये उठ खड़ा होता है। मुआ पीछे उठ लगे, अरे मरने के बाद में भी तो उठकर खड़ा होके और साथ में लग गया। ऐसा मेरा पूत ये भूत है, ये मन। इस मन रूपी भूत का कोई भरोसा नहीं। इसको मार के पटक दो फिर खड़ा हो जाता है, मार के नीचे पटक दो ऊपर आ जाएगा। तो इस मन का कोई पतियारा नहीं। निश्चल करता जुग गए चंचल तभी होई, दादू पसरे पलक में यूं मन मारे मोई। निश्चल करते करते तो जुग बीत गए इस मन को स्थिर करने के लिए। कभी जप किया, कभी तप किया, कभी पहाड़ों में गए, कभी
गुफा में एकांत में रहे, पता नहीं क्या क्या हटियो किए, क्या क्या साधन किए, लेकिन ये मन चंचल है, थोड़ी देर में चंचल हो जाता है। पसरे पलक में, एक पलक में ये तो पसारा फैला देता है। यूं मन मारे मोई, ये हमारे मन को कोई मार दे, ऐसा कोई संत गुरु मिले। दादू यूं मन मींड का जलसो जीवे सोई, दादू यूं मन रिंदे जनिरुपति जे को। ये मन क्या मेंढक है। बरसात के दिनों में बरसात होते ही मेंढक बोलने लग जाते, मेंढक मछली इत्यादि सब। और जब बरसात खत्म होती है, पानी तालाब का सूखने लगता, सरोवर का, तो मेंढक मछली इत्यादि क्या करते हैं, रेत में, उस मिट्टी में दब जाते हैं, उस मिट्टी में अपना घर बना लेते हैं। और वो पानी सूखता जो ही वो सूखते जाते हैं और उसी में दबे रह जाते हैं, सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। और जो ही बारिश हुई, आज बारिश हुई, और आधा घंटे बाद में तो मेंढक ट्र करने लग जाते हैं। बताओ, इतनी देर में इतना बड़ा मेंढक कोई पैदा होते ही इतना बड़ा हो गया क्या? अंडे से मेंढक बनता तो इतने बड़े तो नहीं होते, मछली मेंढक मछली, लेकिन इतने बड़े बड़े मेंढक हो जाते हैं और ट्र ट्र करने लग जाते हैं। तो बताओ वो अचानक कहां